हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा वो कौन लोग हैं जो आपसे बेहद जलन की भावना रखते हैं। क्यों जल जल के हुए जा रहे हैं, खाक क्यों बन रही है इनकी मिट्टी, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था, कहा था कि इस टॉपिक पे मैं बनाऊँ वीडियो, इसलिए ये वीडियो लेके आई। तो आप लोग टॉपिक बताया करें किस पे आपको रीडिंग चाहिए, लेकिन ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। ओके, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है नहीं भी, जितनी आपसे रेजोनेट होगी उतना आपके लिए, क्योंकि एनर्जी को पिकअप करके ही ये रीडिंग की जाती है। तो आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो अपनी एनर्जी सेंड करिए सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके, और एक लाइक तो बनता ही बनता है, और शेयर कर देंगे तो हो सकता है किसी के काम आए। और डिवाइन गाइडेंस होती है, बहुत सारी डिवाइन गाइडेंस आपको यहाँ मिलेंगी, आपको हीलिंग होगी। तो वीडियो के एंड तक रहें और देखें कि कौन है ये लोग। तो इनकी पहचान बताऊंगी मैं आपको, नाम का पहला अक्षर भी बताने की कोशिश करूंगी, और आप जिससे पहचान पाएंगे और उनसे सावधान हो पाएंगे। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। देखो कार्ड में दिख रहे हैं कि आपसे जलन की वजह क्या है। जलन की वजह तो सबसे बड़ी यही दिखती है, हालांकि इस बात पे टॉपिक नहीं है कि जलन की वजह क्या है, टॉपिक है ये कौन लोग हैं जो आपसे जलते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आपकी खूबसूरती, आपकी अच्छाई, आपका जो तरीका है रहने सहने का, उस चीज़ से इन लोगों को बेहद जलन हो रही है। तो ये लोग कौन हैं? ये लोग वही हैं जो आपके आसपास कहीं ना कहीं आपके बहुत नज़दीकी रहते हैं, आपके बहुत अपने बनने की कोशिश करते हैं। इनकी हमेशा भावनाएं ऐसी रहती हैं कि आपका कुछ नुकसान हो जाए, आपका कुछ बुरा हो जाए, आपके रूप रंग में कुछ कमी आ जाए, आपकी खुशियों में ग्रहण लग जाए, कुछ ना कुछ कोशिश इनकी ऐसी रहती है। तो ये लोग बातें भी कुछ ऐसी करते होंगे जिससे कि आपका दिल दुखी हो जाता होगा। कोई चीज़ आप लाए या आपने पहन के दिखाया तो कहीं ना कहीं बोल देते होंगे ठीक ही लग रहा है, उतना नहीं बेस्ट है, उतना नहीं अच्छा है। और जो आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता होगा उसके लिए ज़रूर बोलते होंगे ये ठीक है, ये अच्छा है। जहाँ आप अच्छे नहीं लग रहे हैं उसको अच्छा बोलेंगे, और जहाँ अच्छे लग रहे हैं उसके लिए आपका मन खराब करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के ये लोग हैं, आपके आसपास के ही लोग हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जलन की भावनाएं तो रखते हैं लेकिन मित्रवत व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, जिनको हम कह सकते हैं आस्तीन में बसे हुए सांप जो ढसने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो कुछ लोगों का काम ही होता है कि उनको दूसरों से जलन होती है, चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा कर दो। ज़रूरी नहीं है कि आपने इनके साथ कुछ बुरा किया है इसलिए जलन की भावनाएं नहीं, केवल आपका सुख देखकर, आपकी अच्छाइयों को देखकर आपके दुश्मन बन बैठते हैं, और फिर इतनी जलन की भावना हो जाती है कि कहीं ना कहीं से आपको नीचा गिराने की पूरी कोशिश की जाती है। तो यही कोशिश करते हैं ये लोग, जलन की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा अफवाहें भी फैलाते हैं, बातें करते हैं, ऐसी बातें जो कि आपकी इमेज को ख़राब कर दें। तो लेकिन आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब डिवाइन आपके साथ है और आपकी अच्छाइयाँ आपके साथ है तो कौन आपको गिरा लेगा। देखो जब तक कोई गिरा हुआ काम कोई करता नहीं है तब तक उसके बारे में कोई कितना भी प्रचार करेगा वो गिर नहीं सकता है। आप अगर मजबूत हैं अपने इरादों में, अपनी चीज़ों में, आप सही रास्ते पे हैं, फिर आपके विषय में क्या चर्चा हो रही है, कौन क्या कहता है, इस पर तो आपका गौर ही नहीं जाता है और जाना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग अगर कर भी रहे हैं, यहाँ मुझे कुछ लोग बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं दूसरों की बातों से। तो इन बातों को गौर क्यों करना है? आपको गौर नहीं करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। डिवाइन आपके साथ है, हमेशा उनका आशीर्वाद आपके साथ है, ईश्वर का। तो आपको यही गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से कि आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। जैसे कि बहुत सारे पुराने उदाहरण हैं, कह देते थे कुत्ते कुत्ते भौंकते रहेंगे और हम तो बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे बचपन में बोलते थे ना, कुछ था मैं भूल गई, अगर आप लोगों को याद हो तो बताना। जब हम लोग खेलते थे या कोई भी उल्टा सीधा कुछ बोलता था, चिढ़ाने की कोशिश करता था, तो हम लोग शायद, मैं ऐसा ही करती थी कि कुत्ते कुत्ते भौंकते रहेंगे, और फिर क्या कहती थी वो ध्यान नहीं है। तो ऐसा ही करना है आपको, उन पर ध्यान नहीं देना है। ये भौंकने वाले लोग हैं तो ये भौंकते रहेंगे, इनका काम है भौंकने का, तो उन पर ध्यान नहीं देना है। देखो आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां रहीं, जो भी सिचुएशन रही है, वो मुझे साफ यहाँ नज़र आती है कि आपने बहुत संघर्ष किया है।
देखो, यहाँ पर बहुत इनमेच्योर एनर्जी में भी शुरू में आप रहे हैं। आज की एनर्जी आपकी बहुत पावरफुल है, बहुत आप मैच्योर हो चुके हैं, चीज़ों को समझने लगे हैं। लेकिन पहले आप बहुत इमोशनल थे, इनमेच्योर थे, आप समझ नहीं पाते थे लोगों के इरादे, बातों को नहीं समझ पाते थे। तो आप खुल के अपना दिल ही कहूँगी निकाल के रख दिया करते थे लोगों के सामने। लेकिन आज ऐसी पोजीशन है कि आप बड़ा फूँक फूँक के कदम रख रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत भोले हैं, इतनी आपकी पॉजिटिव वाइब्स हैं, इतनी सोल इतनी प्यारी है। यहाँ मैं साहब मुझे कार्ड बता रहे हैं, आप बहुत ही प्यारी सोल हैं। तो आज भी आप नहीं समझ पाते कि लोग कैसे हैं, क्या है, लेकिन आज आप सावधान बहुत हो गए हैं। एक घेरा सा खींच लिया है आपने, प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि ठीक है, मुझे ईश्वर ने जैसा बनाया है, मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, और ये सोच लेकर ही आपको चलना है। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की तरफ से भी मुझे आपके लिए मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं आपको जैसा मैंने बनाया है आपको ऐसा ही रहना है। क्योंकि जो लोग जिनका जैसा भी कर्मा होगा, यहाँ कर्मा के बहुत कार्ड हैं, बॉन्ड्स के बहुत सारे कार्ड हैं। तो इरादों को दिखाता है, कर्मा को दिखाता है बॉन्ड्स। तो कर्मा जो जैसा बना लेगा तो उसके साथ तो वैसा ही होगा। तो ये लोग जलन की भावना बेहद आपसे रखते हुए और आपको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते हुए, आपके लिए गॉसिप करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। लेकिन कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकता है क्या? झूठी बातें करके, झूठी अफवाहें उड़ाकर? बिल्कुल भी नहीं। आपकी इमेज खराब हो ही नहीं सकती। और लोगों का क्या है, लोग क्या सोचते हैं उससे बिल्कुल भी फ़र्क पड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि लोगों को कोई फ़र्क नहीं होता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सीधा सा सोचो, जब आपके ऊपर परेशानी होती है तो क्या ये 4 लोग जिनके लिए आप सोच रहे होते हैं कि ये हमारे लिए ऐसी बात ना करें, या उनको दिखाने के लिए थोड़े ना आप जीवन जी रहे हैं? क्या आपकी मदद करते हैं? कभी आपकी मुसीबत में किसी ने मदद की? नहीं। ईश्वर के सिवा आपकी कोई मदद नहीं करता। और कुछ लोगों को ईश्वर ही आपकी मदद के लिए भेजता है, और ऐसे लोगों को भी ईश्वर आपके जीवन में लाता है जो आपकी बुरी बातों को, आपके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं उनको दबाकर नेगेटिविटी फैलाते हैं लोग। तो इससे आपका पाप कर्मा भी कम होता है। अगर कोई भी किसी के बारे में अगर झूठी बात या कोई गलत बात फैलाता है, उससे क्या होता है, जो भी अनजाने में कर्मा बना होता है छोटा मोटा, जैसे किसी से कुछ कह दिया और किसी का दिल दुख गया, कोई चींटी मर गई, ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे हमसे पाप होते हैं, वो हमारी झूठी सच्ची बातें जो लोग करते हैं वो हमारा पाप कर्मा ख़त्म कर देते हैं। तो उससे परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है। और ये आपकी जलन की भावना मैंने पहले ही बताया कि आपके बहुत सगे बनने वाले, जिनसे आप सलाह मशवरा भी ले लेते होंगे, वही आपको कभी सच्ची राय नहीं देंगे और बाद में कह देते होंगे फिर तुम्हारी मर्जी, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसे करके टालने की कोशिश। तो मैं इनके नाम के अक्षर बताऊंगी। देखो, यहाँ पर मुझे मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है, ओके? तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर देखो, एक मुझे फीमेल की बहुत एनर्जी आई है। फीमेल है कोई जो आपसे बेहद जल के कुड़ के बिल्कुल ही मिट्टी हुई जा रही है। हो सकता है ये आपकी थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी मैं उसको कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके हस्बैंड वाइफ या रिलेशन में कोई आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि आपकी थर्ड पार्टी क्या है। हो सकता है कोई घर परिवार का व्यक्ति आपके रिलेशन में आ रहा हो, या आपके 2 मित्र हैं उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा हो, और हो सकता है रोमांटिक ही पार्टी हो। तो या हो सकता है आपके घर परिवार की, जैसे कि सास हैं, ननद हैं, इन लोगों में से देखो एक लेडी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो कि बेहद आपसे जलन की भावना रखती हैं, पूरा आपकी कॉपी करने की कोशिश करती है, हर तरीके से आपका हर चीज़ को अपना लेना चाहती है। लेकिन वो आपके जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं, ना आपके जैसा उनके अंदर उत्साह है, ना हिम्मत है, ना आपकी बराबरी नहीं कर सकती, आपके नाखून के बराबर भी नहीं है। तो वो आपसे बेहद जलन की भावना करती है। तो वो भी दिखना चाहती हैं आपके जैसी, वो भी रहना चाहती हैं आपके जैसा, आत्मविश्वास पाना चाहती हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तो नाम की इनिशियल बता देती हूँ, थोड़ा कोशिश करती हूँ मैं। तो यहाँ पर सी अक्षर आया है, पी अक्षर आया है, और यहाँ पर मैं एस अक्षर भी देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं वी अक्षर में दिख रहा है मुझे, और यहाँ पर मैं कहूँगी आर भी अक्षर है,
और यू अक्षर है, लास्ट में मैं कहना चाहूँगी बी सादा बॉल वाला बी भी है। तो इनमें से कोई लोग हैं जो आपसे बेहद जलन करते हैं, आपको बहुत परेशान करने की कोशिश करते हैं, आपको मेंटल टॉर्चर किया जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें कही दी जाती हैं जिससे आप परेशान हो जाएं। लेकिन आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं, और जिसको परमात्मा ने थाम लिया है उसका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं चल सकता है। तो जलन की भावनाएं रखने दो, ये अपना ही कर्मा बना रहे हैं और आपके कर्मा को ख़त्म कर रहे हैं। आपको नहीं चिढ़ना है किसी बात से, आपको बेचैन नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, आगे बढ़ते जाना है। और ना ही आप पहचान कर उनसे लड़िए, बस सावधान हो जाइए, अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। ऐसे लोगों से अपनी बातें शेयर ना करें या उनकी सलाह मशवरा मानकर उनकी सलाह पे ना चलें। अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि के बल पे चलें, क्योंकि दिमाग आपके अंदर बहुत ही तीव्र बुद्धि यहाँ दिख रही है, भोलापन है, प्योर सोल हैं आप, प्यारी सी सोल हैं, लेकिन भोलापन भी है, लेकिन होशियारी भी पूरी आप रखते हैं, क्योंकि दिमाग की कमी बिल्कुल भी नहीं है। कोई अगर भोला है, प्यारा है, तो इसका मतलब ये नहीं है उसके अंदर दिमाग की कमी है। आप किसी से लड़ना नहीं चाहते, झगड़ना नहीं चाहते। हाँ, ये एनर्जी रही आपकी ज़रूर है कि अगर आपसे कोई हद से ज़्यादा गुजर जाता है तब आप उसको एकदम फिट भी कर देते हैं। कहते हैं ना जिसको सेंटर सीधा करना, तो वो सेंटर सीधा भी आप करना जानते हैं अच्छी तरीके से, तो इतने भी आप फिर सीधे नहीं बनते हैं। लेकिन जहाँ तक होता है आप बहुत तरीके से निकालना चाहते हैं अपने काम को, अपनी बातों को आप बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत करना जानते हैं, क्योंकि आपकी भाषा बहुत अच्छी है, आप बहुत प्यार से सबसे बर्ताव करते हैं, अच्छी तरीके से रहते हैं। और जलन की भावना क्यों नहीं होगी? आप क्यून ऑफ सोर्ट्स का कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि आपकी तीव्र बुद्धि, आपका पहनावा ओढ़ावा आपके आसपास नेगेटिविटी को खड़ा कर देता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अच्छी तरीके से ना रहें, बहुत अच्छी तरीके से आपको रहना है जैसे आप रहते आए हैं। और जलने वाले जलते रहें, चिढ़ते रहें, आपको और अच्छी तरीके से जीवन को जीना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल।